हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया। चढ़ाई पलटन में मारी ओरी रे। जी हां, इंतजार हो रहा है विजय उत्सव का। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। इंतजार विजय उत्सव का, इंतजार ओलंपिक के विश्व विजेताओं का, जिनकी थोड़ी देर में वतन वापसी हो रही है। अब से थोड़ी देर में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा आज देश वापसी करेंगे। ओलंपिक विजेताओं का आज सम्मान होगा। पूरा देश 130 करोड़ भारतीयों का की तरफ से सम्मान किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की। उन तमाम खिलाड़ियों के घर गांव की ये तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं जहां पर विजय उत्सव की झलक देखने को मिल रही है। देश के सच्चे नायकों का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा वो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो देश के सूरमा हैं वो अब से थोड़ी देर में भारत पहुंचने जा रहे हैं। जोरदार जश्न का इंतजाम लगातार किया गया है और अशोका होटल जहां पर भव्य कार्यक्रम आज किया जाना है वो अशोका होटल भी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, दरअसल में यही वो कुर्सियां हैं जहां पर देश के असली नायकों को बैठाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश के नायकों का इंतजार अब से कुछ ही मिनटों के बाद अब पहली फ्लाइट पहुंचेगी और इसी के साथ जो देश के असली नायक जो ओलंपिक में अपना परचम साबित करके लौट रहे हैं उनका स्वागत करेगा पूरा देश। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ओलंपिक में भारत की तरफ से लठ गाड़ने वाले, जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे, भारत के नाम को रोशन करने वाले वो तमाम खिलाड़ी जो अब पहुंच रहे हैं भारत ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के जरिए पदक जीतने के बाद, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है दिल्ली में। और स्वागत से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वागत से जुड़ी हर तस्वीर न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से थोड़ी देर में फ्लाइट पहुंचनी है तमाम खिलाड़ियों की। जयपुर से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हैं। लेकिन पहले रुक करते हैं सैयद आमिर का। आमिर, इस वक्त क्या कुछ अपडेट, किस तरीके की तस्वीर है आपके पीछे? देखिए, अभी से कुछ ही देर बाद जो फ्लाइट है खिलाड़ियों की, जो देश को रोशन जिन्होंने किया है ओलंपिक में, सबसे ज्यादा पदक हासिल किए हैं, उनकी फ्लाइट पहुंचने वाली है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि ये दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये T3 पर ही यहाँ से अब कुछ ही समय बाद जो है खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं इंतजाम क्या किए गए हैं खास तौर पे, और इंतजाम जो है बाकायदा तैयारियों के पूरे कर दिए गए हैं। यहाँ से बस के जरिए जो है उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और सीधे जो जश्न जहाँ पर तैयारी की गई है पूरी, अशोका होटल को पूरा सजाया गया है उनके लिए खास तौर पे, तो वो वहाँ पे ले जाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से उनकी एंट्री यहाँ से होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह इस वक्त एयरपोर्ट पर जगह जगह हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त हम जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी राहुल डबास भी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त? देखिए अनुराग, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जब 4:30 बजे लैंड होगी टोक्यो से फ्लाइट, तो क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे विजय दिखाएं कि ये एरो ब्रिज है, यहाँ से प्लेन को कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ से टर्मिनल T3 का रास्ता है, जहाँ से तमाम खिलाड़ी, जो भारतीय खिलाड़ी है, जो भारत का नाम रोशन करके आए हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो पदक मिले हैं वो लंदन ओलंपिक से भी ज़्यादा है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ से जो लंबा कॉरिडोर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। और उसके बाद जो मेन बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, मेन बिल्डिंग है T3 की, यहाँ पर जश्न होगा। एक छोटा सा जश्न यहाँ अंदर किया जाएगा और उसके बाद जहाँ हमारे आमिर हुसैन खड़े हुए हैं, उस गेट से वो बाहर निकलेंगे। साथ में आपको फ्लीट दिखाते हैं, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ से अशोका होटल 6:30 बजे तक पहुंचना है तमाम खिलाड़ियों को। और ये देखिए कि गाड़ियाँ, चाहे पुलिस की गाड़ियाँ हों, मंत्रालय की गाड़ियाँ हों, खेल विभाग की गाड़ियाँ हों, ये तमाम गाड़ियाँ पहले से फ्लीट के तौर पर तैयार कर ली गई है। और यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बहुत जल्दी, लगभग आधे घंटे के अंदर, यहाँ से सीधे तौर
पे लेकर जाया जाएगा। आप CISF वालों को देख सकते हैं कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, मीडिया कर्मियों को छोड़ के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। पहले ध्यानचंद स्टेडियम में होना था, लेकिन ध्यानचंद स्टेडियम में बारिश की संभावना है, भीड़ बहुत ज्यादा आ सकती थी, इसलिए अब अशोका होटल को निश्चित किया गया है और यहाँ 4:30 बजे लैंडिंग होगी और 2 घंटे के बाद अशोका होटल में मेन कार्यक्रम होगा। जी अनुराग। बिल्कुल राहुल, हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आमिर, आपके पीछे भी हलचल लगातार नजर आ रही है। बिल्कुल अनुराग, और हलचल दिखाते हैं आपको क्योंकि इस समय जश्न का माहौल है। मीडिया के साथ में तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। मैं आपको तस्वीरों में करीब से दिखाता हूँ। दरअसल ये वो गेट है जहाँ से निकलने के बाद हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपना सम्मान के साथ बाहर निकलेंगे और इसी गेट से जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको बाकायदा सम्मान के साथ जो है वो अशोका होटल ले जाया जाएगा। आपको बताएं कि हॉकी टीम में चाहे वो मेंस हॉकी टीम हो, विमेंस हॉकी टीम हो, वो सभी का सम्मान किया जाएगा क्योंकि मेंस हॉकी टीम में जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, 41 साल बाद मेडल जो है हमने हासिल किया है, वो जाहिर तौर पर एक बहुत ही बड़ा एक तरह से देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। तो बिल्कुल उसी सम्मान का स्वागत इस वक्त पूरा देश कर रहा है। आमिर, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। जरा हम जयपुर चलते हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, राजस्थान देश के इन सच्चे सपूतों नायकों का स्वागत किस तरीके से कर रहा है? देखिए बिल्कुल अनुराग, तस्वीरें दिखा रही हैं कि राजस्थान की धरती जो स्वागत के लिए विशेष जानी जाती है, आज जो है नायक पधार रहे हैं देश का नाम रोशन करके। वो तस्वीरों के जरिए बता रहा हूँ किस तरह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अपनी आदिवासी परंपरा को दिखाते हुए यहाँ लोग पहुंचे हैं, उनकी बड़ी खुशी है। किस तरह की खुशी है जो देश के नायक? आज भारतीय इतिहास में पहली बार भारत ने 7 मेडल प्राप्त किए हैं। भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व। ढोल नगाड़े ही बज रहे हैं, आप तो इस साथ में लाए हो, क्या लाए होगे? ये तीर कमान है। आज पूरे विश्व में राणा के वंशजों ने पुनः राणा का नाम कर दिया, इसलिए एक कहावत है कि दंड कहां तक टाल पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, हम भी है राणा के वंशज। देखो गर्व है राजस्थानियों को, किस तरह देश के नायक आज पूरे देश का नाम रोशन करके आ रहे हैं। किस तरह की खुशी की लहर है, किस तरह खुशी की लहर है, खिलाड़ी आ रहे हैं। पूरे खुशी की लहर हो रही है। टाइम मिलता है गोल्ड मेडल। आज खिलाड़ी लेट रहे हैं, देश लौट रहे हैं नाम रोशन करके। बहुत ही गौरव का विषय है, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो खेलों में हमारे देश का ऊंचा नाम करके जो आज यहाँ लौट रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सब लोग आज। तो ये जिस तरह के स्वागत की तस्वीरें हैं, ढोल लगाए जा रहे हैं, बड़ा जोश है अंदर, बहुत खुशी है आज। खुशी के मतलब शब्दों से बयान नहीं हो रही है खुशी। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश का बेटा, किसान का बेटा है, गोल्ड मेडल लाकर हमारा देश का और हमारे समाज का नाम ऊंचा कर रहा है। इस खुशी में हम यहाँ पे ढोल बजाकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए स्वागत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अनुराग स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जिस तरह राजस्थान की परंपरा उसको भी दिखाया जा रहा है और जोरदार नारेबाजी हो रही है। वंदे मातरम की नारेबाजी है, भारत माता जिंदाबाद के नारे, जय श्री राम के नारे हैं। इंडिया की तरफ से जो सम्मान है वो भाई जी। तो इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके परिवार के लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं दरअसल में एयरपोर्ट के लिए, जहां स्वागत करेंगे और उसके बाद तमाम खिलाड़ी पहुंचेंगे होटल अशोका दिल्ली के। इस वक्त जो हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं दरअसल में ये नीरज चोपड़ा का परिवार है जो अपने घर से निकल रहा है दिल्ली के लिए। पानीपत से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा की माता जी को आप देख रहे हैं, मतलब आप जाते हैं परिवार है वो इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहा है। बधाई देंगे, बोलेंगे शाबाश बेटा, तुमने जो बोला था कर दिखाया। हाँ जी मैम, आप नीरज से मिलने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी। अच्छा, निकल पड़े हैं अपने भाई भाभी। जाहिर सी बात है खिलाड़ी के तौर पर लंबा संघर्ष, लंबा त्याग और उसके बाद अब देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया है नीरज चोपड़ा ने। यही वजह है कि एक माँ के तौर पर भी वो गौरवान्वित हैं। नीरज चोपड़ा की माँ और हर भारतीय इसी तरीके से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के अशोका होटल, जो हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, किस तरीके की तैयारियां, जरा तस्वीरें दिखाइए।
देखिए, इस वक्त मैं अशोका होटल के बाहर हूं अनुराग, और 4:15 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर पहुंचेगा भारतीय खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल। उसके बाद अशोका होटल में आएगा। यहां पर शाम 6:30 बजे के आसपास का प्रोग्राम रखा गया है, और उस दरमियान जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उन तमाम मेडल वीरों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। हालांकि हमारे पास जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पीवी सिंधु और मीराबाई चानू हो सकता है कि इस प्रोग्राम में शामिल ना हो, क्योंकि इससे पहले उनको सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो बाकी मेडल वीर है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और इस कार्यक्रम में खुद अनुराग ठाकुर, इसके अलावा जो पुराने ओलंपिक खिलाड़ी हैं और कुछ दूसरे अधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। खबर ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों को संबोधित कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो 6:30 बजे के करीब ये प्रोग्राम रहने वाला है। हालांकि इससे पहले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रोग्राम होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसको फिलहाल अशोका होटल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह दिल्ली के होटल अशोका से ब्रेक कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं। आमिर, कुछ अपडेट आपके पास? और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन होगा, लेकिन इस बार उन खिलाड़ियों से जो मेडल जीत कर आए। ओलंपिक जाने से पहले भी प्रधानमंत्री ने बात की थी, खेल के दरमियान भी प्रधानमंत्री ने बात की थी, और आज भी बात कर सकते हैं, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। देखिए अनुराग, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंटरेक्शन करते रहे हैं ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ में, चाहे वो हॉकी टीम हो, चाहे और तो दूसरे एथलीट्स हो। उनका हौसला अफजाई किया है बाकायदा, और जाने से पहले और उसके बाद जब वो वापस आए परिणाम रहा हो, लेकिन उन्होंने बातचीत की है और हौसला अफजाई की है कि देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में बता देता हूं। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, दरअसल ये एयरपोर्ट का कॉरिडोर है, और यहीं से लेकर के आगे तक जो है, यहां से बसें जो है अभी कुछ ही मिनटों में उनके लिए आने वाली है। बिल्कुल, ये वो कॉरिडोर है। आमिर, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल, अगर प्रधानमंत्री आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं तो ये अपने आप में खेल के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव होगा, खासकर तब जब अंजू बॉबी जॉर्ज का बयान सबके सामने वो बता रही हैं कि कितना बड़ा बदलाव है सरकारों के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर खेल अब प्राथमिकता में है। बिल्कुल, कलमाड़ी से लेकर और अभी तक का दौर हिंदुस्तान ने देखा है, और देखा है कि किस तरीके से लंदन का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें अनुराग, तो प्रधानमंत्री एक जैसे बुजुर्ग होते हैं, घर के बड़े होते हैं, उस रोल में रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी हार जाता है, अगर महिला हॉकी टीम की बात करें तो महिला हॉकी टीम जब हार गई थी उस टाइम भी जो कैप्टन है रानी, उनसे बात की गई, तमाम खिलाड़ियों से बात की गई। तो हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री जाने से पहले, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल था इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, वहां पहुंचने के बाद लगातार जो जीत रहा है, जो हार रहा है, उस खिलाड़ी से बात की जा रही है। प्रधानमंत्री के शब्दों में भारत के लिए तो वही चैंपियन है जो भारत का प्रतिनिधिमंडल के साथ टोक्यो तक गया, तो यानी प्रधानमंत्री तो उन्हीं चैंपियन बता रहे हैं। और बाद में यह भी कहा गया कि जिन्हें पदक मिले हैं 15 अगस्त को उनसे मुलाकात तो तय है, यानी फिजिकल भी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री पूरे टाइम साथ रहे, और जब देश का सरकार का प्रमुख आपके साथ हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या जोश होकर वो जोश नजर भी आए, चाहे वो दो सिल्वर की बात हो, 4 ब्रॉन्ज की बात हो या 1 गोल्ड की बात हो। जी अनुराग। बिल्कुल आमिर, और ये जिस जोश का जिक्र राहुल डबास कर रहे हैं, दरअसल में इस जोश को ही एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है सैयद आमिर स्पोर्ट्स के मोर्चे पर। बिल्कुल, और अनुराग, एक खास बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि हॉकी से मैं जुड़ा हुआ रहा और काफ़ी लंबे समय तक मैंने भी अपने क्षेत्र के लिए हॉकी खेली, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस समय जो तैयारियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा जायजा आपको दे दूं। यहां पर से देखिए मूवमेंट थोड़ा सा शुरू हो चुका है, धीरे धीरे गाड़ियां आ चुकी है और धीरे धीरे सिक्योरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी जगह से, ठीक इस गेट से वो निकलेंगे, जितने भी यात्री हैं यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकल करके सीधे जो है वो उस पॉइंट से होते हुए बाहर निकाल दी जाएंगे। और खासतौर पर पूरा बाकायदा एक पूरा फ्लीट चलेगा इनके साथ में, इनके लिए रास्ता छोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं रोड पर जो जिनको सूचना मिली है कि खिलाड़ी आने वाले हैं, लोग रोड पर रुक चुके हैं केवल इसलिए कि एक बार दीदार हो जाए उनका, एक बार खिलाड़ियों का दीदार हो जाए तो कम से कम उनको एक बार शक्ल में देख लें, ताकि वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो मिल सके। सर, कब तक कुछ आने की उम्मीद है, कब तक खिलाड़ी को पहुंचने की उम्मीद है? अभी तक अधिकारियों को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी 4:30 बजे लैंडिंग होगी और उसके बाद जो कुछ समय जो फॉर्मेलिटीज
रिलीज होती है उसके बाद उनको यहाँ से निकाला जाएगा। जश्न का माहौल है आज पूरे दिल्ली में नहीं पूरे भारत में जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों पे उनके घरों में जश्न का माहौल बनाया हुआ है। दिल्ली में खासतौर पर उनके लिए खास तैयारियां बिल्कुल, हर तस्वीर भी लगातार न्यूज नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन तमाम सहयोगियों का भी जिक्र करेंगे। लाल सिंह फौजदार का भी रुख करेंगे ब्रेक के बाद और जरा समझने की कोशिश करेंगे लाल सिंह आपसे कि राजस्थान के लोग क्या लगता है उनको ओलंपिक के बाद कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही मतलब नहीं है, खेल कूद में भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देश को गौरवान्वित कर सकते हैं। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं जयपुर का, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, जो आपके पीछे साथ तमाम अभिभावक हैं उनसे भी जरा पूछिए, अब ये सोच बदल रही है देश के सच्चे सपूतों के प्रदर्शन के बाद कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, खेल के दम पर भी आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं पूरी दुनिया में। देखिए अनुराग, बिल्कुल आपने एक सटीक सवाल किया है कि अब इन खेल के बाद लोगों की सोच बदली है कि क्यों ना खेलों में हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे बेटी बेटियां जिस तरह देश का नाम रोशन कर रही हैं वो भी आगे बढ़े, और वो तब होगा जब खेल की सुविधाएं दी जाएं। जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग खुश हैं। क्या इस बीच हम बात करें, क्या अब जरूरत है कि खेलों को भी आगे बढ़ाना होगा? बिल्कुल, खेलों में जनता को, समाज को, देश को खेलों में अधिक से अधिक खिलाड़ी तैयार करके हमारे देश में मेडल लाना होगा। आपको लगता है इधर में कि ये माहौल बन रहा है अब, क्योंकि अब लगता है कि बेटे बेटियों को खेल के भी आगे भेज सकते हैं, एक माहौल बदल रहा है अभी देश में जिस प्रकार से आप देख रहे हो हमारे देश के बेटियों ने जो खेल में नाम रोशन किया है, आने वाले समय में लोगों को धीरे धीरे खेलों के माध्यम से हमारे समाज का, हमारे देश का नाम क्या रोशन करेंगे। देखिए ये अनुराग, सबकी सोच अब बन रही है कि बेटे बेटे को आगे डाले। फिलहाल मैं बताता हूँ राजस्थान की धरती किस तरह तस्वीरें हैं, जितना मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है कि बेटे बेटियों खेल में बढ़ाना चाहिए जिस तरह अगर बेटियां नाम रोशन कर रही हैं देश का? बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारी बेटियों ने, हमारी बच्चियों ने जो नाम रोशन किया देश का, देश में एक खेल नीति की जरूरत है, राजस्थान को खेल नीति की जरूरत है, खेल विश्वविद्यालयों की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे पूरे देश को, पूरी दुनिया को चैलेंज करें, यहाँ गोल्ड लेके आए। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ जो हमारी बेटियां जीत रही है, जो हमारे नौजवानों जो कारनामा कर रहे हैं। इस तरह खुशी है, जितने तमाम कार्य बहुत खुश हैं आपके लोग। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे देश ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, ये पूरे देश में खुशी की लहर है। नौजवान ऐसे लगता है कि सबको पछाड़ के हमारा देश सबसे आगे आए, ऐसी भावना, ऐसी लहर। अब तस्वीरों में देखिए लोग खुश हैं और ये भी चाहते हैं कि आगे खेल को बढ़ावा मिले ताकि हमारी बेटियां, हमारे बेटे आगे बढ़े और खेल के दुनिया में भी नाम रोशन करें। बिल्कुल, राजस्थान की धरती पर बेहद अहम बात इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। एक बार फिर जरा दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ हलचल तेज होती नजर आ रही है? 10 मिनट का वक्त बचा है 4 बजने में। देखिए हलचल जो है वो अंदर है अनुराग, क्योंकि अगर गेट के लिहाज से देखें तो गेट के बाहर ही तमाम मीडिया चैनल्स को रोक दिया गया है, बाहर सीएसएफ का पहरा है, अंदर हलचल है। अंदर अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारी खेल विभाग के, खेल मंत्रालय के मौजूद है, साथ ही ओलंपिक कमेटी के मौजूद है, जहां पहले अंदर एक छोटा सा समारोह होगा, माला पहनाई जाएगी और उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से सैयद आमिर बता रहे थे कि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अंदर लेकर जाएंगे, यानी यहाँ से अशोका होटल तक का सफर होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे जयपुर के संवाददाता बता रहे थे वो चीज़ मैंने भी फील की थी। बीते एक हफ्ते जब हरियाणा में रहा तो इस बात का एहसास हुआ कि हरियाणा में ऑब्सेशन है खासतौर पर खेल का लेकर। वहाँ साफ तौर पे कहा जाता है कि अगर खेल को राज्य सरकार, केंद्र सरकार समर्थन नहीं देगी तो पंचायत देगी, और पंचायत नहीं देगी तो लोग अपनी ज़मीनें बेचकर भी लंगोट पहनने के लिए तैयार है। और हरियाणा में कहावत है कि बंदा चाहे IAS ऑफिसर बन जाए, चाहे कॉर्पोरेट में चला जाए, लेकिन उसे एक बार दंगल में उतरना है, एक बार उसे लंगोट पहनना है। तो ये जो ऑब्सेशन हरियाणा में है, अब लगता है कि इस तरह का ओलंपिक में प्रदर्शन रहा, टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन रहा, उसके बाद जब पहले ओलंपिक में प्रदर्शन होगा तो कम से कम 150 खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल भारत की तरफ से जाएगा। और ये ऑब्सेशन सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। अमित, जैसा आपने बताया, आप तो खुद खिलाड़ी रहे, जो बात अपने अनुभव के आधार पर राहुल डबास कह रहे हैं, हरियाणा के अनुभव को साझा कर रहे हैं, आपको लगता है एक अच्छी शुरुआत है, बाकी राज्यों में भी ये पहल दिखनी चाहिए? देखिए राज्यों के स्तर पे पहल होनी चाहिए और राज्यों के स्तर पे नहीं, मैं आपको कहूंगा कि छोटे से छोटे जिले के स्तर पे पहल होनी चाहिए अनुराग। क्योंकि मैं जहां का खिलाड़ी रहा था, मैंने हॉकी काफी लंबे समय तक खेला, वहां पर एक फील्ड हुआ करती थी, वो फील्ड आज वहां पर टेंट लगते हैं, वहां पर राजनीतिक रैलियां होती हैं। वहां पर पहले खिलाड़ी खेल करते थे, जिस तरह से मैं खेलता था वहां हॉकी, वहां पर बड़े बड़े खेल होते थे, वहां पर आप सन्नाटा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ग्राउंड्स, ऐसे खिलाड़ियों को ग्राउंड्स चाहिए, सरकार की मदद चाहिए, फंडिंग चाहिए, ऐसे
तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आमिर, आपके पीछे जो इस वक्त हलचल नजर आ रही है, वो हलचल उम्मीद जगाती है कि ऐसे सन्नाटे उन तमाम स्पोर्ट्स ग्राउंड में अब खत्म हो जाएंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल खत्म होंगे। और हलचल को देखते हुए हम आपको दिखाएं कि धीरे धीरे हलचल तेज होती जा रही है। मीडिया कर्मी यहाँ पे बाहर बड़ी जमावड़ा लगा हुआ है और कभी भी किसी भी वक्त जो है धीरे धीरे वो वहां से अंदर से, चूंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको फॉर्मेलिटीज को करने के बाद जो जिस फ्लाइट से वो यहाँ पे आए हैं उनका फोटो सेशन वहां पे अंदर होगा, माल्यार्पण होगा, माला पलाई जाएंगे और कहीं ना कहीं अंदर उत्साह का एक माहौल जो है वो किया जाएगा। उसके बाद वहां से बाहर निकलने के बाद वो लोग अशोका होटल की तरफ जितने खिलाड़ी है सम्मान के साथ वहां पे जाएंगे। एक खास चीज मैं आपको बताऊं इस बार ये कि 2016 में जब जिस तरह से ओलंपिक में हमने पदक जीते थे, उसके बाद ये बात की जा रही थी कि 2021-20 का जो ओलंपिक होगा उसमें कहीं ना कहीं हमको ज्यादा पदक हासिल करने हैं। तो ये रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड को ये बात बता दी है कि आने वाले समय में ओलंपिक के पदक जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। परफॉर्मेंस लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस लेवल भी बेहतर हुआ है। महिला हॉकी टीम जो पदक तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने साफ दिखा दिया है कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि भारत में हॉकी भी एक जगह है, हॉकी की भी एक जगह है और हॉकी के लिए मेडल बनाया जा सकता है, जीता जा सकता है। आपको जिस तरह से मालूम होगा 1928 से लेकर के अब तक अगर देखा जाए सिर्फ हॉकी ने 12 से ज्यादा पदक जो है दिए हैं, 8 गोल्ड मेडल दिए हैं 1928 से लेकर के अब तक। तो कुल मिलाकर के हॉकी का भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है एक तरह से। बिल्कुल आप कह रहे हैं आमिर कि देखिए ये हो सकता है कि ओलंपिक की पदक तालिका में इस बार भारत का नंबर 47वां हो, लेकिन ये एक शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। एक लंबे वक्त के बाद एक ऐसी शुरुआत जहां से अब खत्म नहीं बल्कि बेहतर नतीजे की उम्मीद की जाती है। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हर अपडेट, हर तस्वीर न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।